जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 86वें अध्याय की परम पावन कथा, चैप्टर 86 की परम सुंदर कथा। इस अध्याय का नाम है श्री हरि स्तुति। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे महामुनि, आपने जो ये कहा था कि वेद ने श्री नारायण भगवान की स्तुति की थी, सो मेरी इच्छा है कि आप वो स्तुति मुझे सुनाइए। मुझे उस स्तुति को सुनने की बड़ी इच्छा है, आप सुनाने की कृपा कीजिए। राजा परीक्षित के इन वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, सुनो, जिस ईश्वर ने बुद्धि, इंद्रिय, मन, प्राण, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को बनाया है, वह सदैव निर्गुण स्वरूप रहता है, परंतु जब वह सृष्टि की रचना करता है उस समय सगुण स्वरूप धारण करके शेष नाग की शैया पर शयन करता है। इस प्रकार निर्गुण और सगुण में वास्तव में कोई भेद नहीं है। हे राजा परीक्षित, यह बात एक समय नारद जी ने श्री नारायण भगवान से पूछी थी, वह कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। एक समय देवऋषि नारद जी ने सत्यलोक में जाकर ऋषि मुनियों के बीच बैठे हुए श्री नर नारायण भगवान से इस प्रकार कहा है कि हे प्रभु, वेद निर्गुण ब्रह्म की स्तुति किस प्रकार करते हैं, ये बात आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। यह सुनकर श्री नर नारायण भगवान ने कहा है कि हे नारद, जो बात तुम आज मुझसे पूछ रहे हो वही बात एक समय मृत्यु लोक में शौनक आदिक ऋषियों ने सनकादिक मुनि से पूछी थी। हे नारद, सनंदन ने शौनक आदि ऋषियों से कहा था कि हे मुनियों, महाप्रलय होने पर जब 14वां भुवन जलमग्न हो जाते हैं उस समय पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर शेष नाग की शैया पर अकेले शयन करते रहते हैं। जब उन्हें सृष्टि को उत्पन्न करने की इच्छा होती है तो उनके श्वास से वेद निकलकर श्री हरि की उसी प्रकार स्तुति करने लगते हैं जिस प्रकार प्रातः काल के समय बंदीजन राजा को जगाने के लिए स्तुति करते हैं कि वह चैतन्य होकर अपना कार्य आरंभ करें। हे नारद, वेद स्तुति करते हुए इस प्रकार कहते हैं कि हे महाप्रभु, अब आप चैतन्य होकर सृष्टि की रचना कीजिए तथा जीवों के हृदय से अपनी माया दूर कीजिए, जिससे वे आपके स्वरूप को भी पहचान सकेंगे। हे नारद, इस प्रकार सनंदन मुनि ने सबके मन का संदेह दूर किया था। इस कथा को सुनकर शौनक आदि ऋषियों ने सनंदन मुनि की अत्यंत प्रशंसा की है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अब प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों समय एक एक अध्याय की कथा हम आपको सुना रहे हैं, क्योंकि हमारी यही कोशिश है कि इस आषाढ़ मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का विश्राम हो जाए, ताकि श्रावण मास में हम श्रावण मास महत्म के साथ ही श्री शिव महापुराण की कथा भी आपको सुना सकें। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।